अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत हलीमा दाई जिन्होंने दूध पिलाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेकंड पार्ट। एक दिन एक लड़का मेरा मैदान से दौड़ता हुआ और आंसू बहाता मेरे पास आया और उसने आकर मुझको कहा कि ए अम्मा जान, मेरे साथ चलकर मोहम्मद को देखो कि क्या हुआ, अब तक तो वो मर गए होंगे। ये सुनकर मैं बहुत ही घबराई और इसी घबराहट में उठी और फिर बार बार अपने बेटे से पूछा कि बेटा बताओ तो क्या हुआ है। वो लड़का बोला कि ए अम्मा जान, हम सब भाई खेल रहे थे, उस वक्त एक शख्स ने अचानक आकर हमारे सामने पहाड़ पर ले जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दिया और फिर इनका पेट छाती से नाफ तक चीर डाला और ये मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। और मैं भी कह नहीं सकता कि वो शख्स अब तक है या नहीं। और अक्सर रवायतियों में यूँ आया है कि दो जानवर गिद्ध की शक्ल के थे, आकर कहने लगे कि ये वही लड़का है। दूसरा बोला हाँ। तब दोनों जानवर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर डर गए और फिर रोने लगे। तब इन जानवरों ने सीना मुबारक चाक कर दिया और दिल बेकीना के अंदर से जो खून मुर्दा स्याह था निकाल डाला और कहा, ये खून स्याह ज़ारा शैतान है और हर शख्स के दिल के अंदर ये खून स्याह रहता है और अब से वसवसा शैतान मरदूद का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में असर नहीं करेगा। फिर इसके बाद दिल मुबारक आप बर्फ़ से धोकर इसी जगह पर रख दिया और सीना मुबारक भी सी दिया और सकीना जो एक किस्म का महरम होता है वो इस पर रख दिया। इससे बहुत जल्द आराम हो गया और महर नबूवत को जैसा था वैसा ही कर दिया। और इस अरसा में हलीमा के बेटे जो सब घर खाना खाने गए हुए थे, उन्होंने भी आकर ये माजरा देखा। फिर नहायत ही डरे सहमे होकर दौड़ते हुए अपनी माँ से जाकर ये माजरा कहा। बस हलीमा कहती है कि इस बात को सुनते ही उस वक्त दौड़ी जाकर क्या देखती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर बैठे हैं, आराम से आसमान की तरफ अपना मुंह करके हंस रहे हैं। मैंने जाते ही इनके सर चश्म चूम कर कहा कि ए मेरी जान, तुम्हारे मैं सदके जाऊं, मुझसे कहो कि आज तुम पर क्या गुजरी। बोले खैर है, सब भाई घर में खाना खाने के वास्ते गए थे और मैं अकेला था। अचानक दो जानवर आए और मुझको वहाँ से लेकर यहाँ आए और मुझको मालूम हुआ कि वो दोनों जानवर शक्ल में दो फरिश्ते थे। एक के हाथ में आफ्ताबा पानी का और दूसरे के हाथ में तुश्त जरी था और उन्होंने फिर मुझे लटाकर मेरा पेट सीने से नाफ तक चीर डाला, लेकिन इससे मुझे कुछ भी दर्द व अलम नहीं हुआ और जो कुछ मेरे पेट के अंदर था उसको निकाल कर तुश्त में रख कर धो डाला और फिर इसके बाद उस जगह पर रख दिया। इसके बाद दूसरे शख्स ने आकर मेरे पेट के अंदर अपना हाथ डालकर मेरा दिल निकाला और इसके जो स्याह खून था वो निकाल डाला। फिर मेरा दिल भी इसी जगह इसी तरह नस्ब कर दिया और मेरे जिस्म को दुरुस्त कर दिया। फिर वो बहुत जल्द गायब हो गए। एक रवायत में है कि हलीमा दाई कहती है कि जब मैंने ये माजरा सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मैं उसी वक्त दरगाह खुदावंदी में सजदाए रेज़ हो गई। इसके बाद ये बात जब तमाम खलाइक को मालूम हुई तो वो सुनकर कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसेब हुआ है या फिर कोई बड़ा मर्ज हुआ है। इनको तो कहानों के पास ले जाना चाहिए ताकि इन पर वो कुछ पढ़कर फूंके या फिर कुछ ना कुछ दुआ करे। तब कुछ लोगों के कहने से इनको कहानों के पास ले गई और अव्वल से आखिर तक इस किस्से को जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हूर में आया था बयान किया। ये सुनकर सब कानों ने अपनी अपनी गोदों में ले लिया और आपस में कहने लगे, ए लोगो, इस लड़के को जिंदा मत छोड़ो, अगर ये बड़ा हो गया तो तुम्हारे तमाम बुतों को तोड़ डालेगा और तुम बहुत जलीलो ख्वार करेगा, सिवाय खुदावंद कदूस के और किसी को न मानेगा और जो तुम्हारा दिन है इसको भी बातिल करेगा और फिर एक ही खुदा की तरफ तुम सबको बुलाएगा और तुम सब अपने दीन को भूल जाओगे। बस ऐसा है वो अपना दीन जिससे कायम रहे वही तुम फिक्र करो।
हलीमा कहती हैं कि जब मैंने अपनी गोद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और फिर मैंने कानों से कहा कि तुम लोग दीवाने हो, जो तुम बात कहते हो, अगर मैं ऐसा ही जानती होती तो फिर हरगिज़ तुम्हारे पास इस लड़के को कभी न लाती। फिर कुछ देर के बाद ख़ातमुल अंबिया को अपने साथ अपने घर ले आई और इनके नूर से और खुशबू से मेरा घर रोशन और मुअत्तर हो गया। ये देखकर लोगों ने मुझसे कहा कि तुम इस लड़के को जल्द अब अब्दुल मतलब के हवाले करो ताकि तुम अमानत से खलासी पाओ। फिर मैं इनको लेकर अपने गद्दे पर सवार होकर मक्के को जाती थी कि अचानक रास्ते में एक गैब से आवाज़ आई। किसी ने मुझसे कहा, है हलीमा, तुमको मुबारक हो। बस यहाँ तक कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मक्के के पास बतहा में जा पहुँची। वहाँ मैंने एक ग्रोह जमात की देखी और वहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाकर मैं अपनी हाजत को गई। वहाँ भी एक आवाज़ मैंने सुनी और पीछे फिर के मैंने अपनी नज़र की तो मैंने इस जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा। फिर मैंने इस जमात से पूछा कि ए साहिबो, यहाँ एक लड़का बैठा था, वो कहाँ गया? उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमने इस लड़के को नहीं देखा और हमको ये भी मालूम नहीं कि वो लड़का कौन था और इसका क्या नाम है। फिर मैंने इनसे कहा कि इनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मतलब है। बस मैं चारों तरफ बहुत दौड़ी और काफ़ी देर तक देखती रही लेकिन इनको ना पाया और रो रो कर मैं ये कहती थी कि या इलाही, तूने इनकी बरकत से ही मुझे फाइजल मारम किया है और हमको फरागत हुई अपना दूध पिलाकर और अब वो बड़े हो गए हैं। इस वजह से मैंने जिनका लड़का है देने जाती हूँ ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से खलासी पाऊँ। न जाने अब इस लड़के को इस जगह कौन उठा ले गया है। फिर वो कसम अपने लात और अज़ा की खाकर कहने लगी कि अगर मुझको ना मिलेगा तो मैं इस पहाड़ पर जाकर पत्थरों से अपना सर फोड़ दूंगी। ये सुनकर वो मुझसे कहने लगे कि तुम हमसे हंसी करती हो, जो ऐसी बात कहती हो, और तुम्हारे साथ तो हम लोगों ने कोई लड़का देखा ही नहीं, तुम क्यों झूठ बोलती हो? हलीमा कहती हैं कि ये बात सुनकर मैं बिल्कुल नाउमीद हो गई और अपने सर पर हाथ रखकर ववेला करने लगी और बार बार अपने मुंह से कहने लगी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहाँ हो? ये कहती थी और बराबर रोती जाती थी और मेरा रोना देखकर और लोग भी रोने लगे। फिर देर बाद एक बूढ़ा मर्द देखा, उसके हाथ में एक आसा भी था। वो मेरे करीब आकर कहने लगे कि ए दुख्तर साहब, तुम क्यों रोती हो? मैंने कहा कि मेरा लड़का यहाँ से गुम हो गया है। तो उसने कहा कि जिन ने तुम्हारा लड़का लिया है मैं इसको बता देता हूँ, तुम फलाने के पास जाओ और रो मत, तुम्हारा लड़का इसके पास से ज़रूर मिलेगा। तुम अपनी खातर जमा रखो और इससे जाकर अपना लड़का ले लो, वो अलबत्ता ज़रूर तुमको लड़का देगा। फिर मैंने ये सुनकर वहाँ जाकर आवाज़ दी जिस जगह इसने मुझको बताया था और मैंने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती कि जिस दिन लड़का पैदा हुआ था वो तुझको मालूम नहीं है कि लात और अज़ा पर इस दिन क्या सदमा गुजरा था? तब उसने कहा कि मैंने अपने सरदार के पास जाता हूँ क्योंकि तुम्हारा लड़का तो वही देगा। तब इसने अपने सरदार से जाकर कहा, ए सरदार, हमारे आपकी मेहरबानी तो कौम कुरैश पर बहुत है। और उस वक्त दुख्तर साहद हलीमा ये कहती कि एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो गुम हो गया है, अगर तुम इसको ला दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी कौम कुरैश पर होगी। हलीमा का ये कहना मैंने देखा कि उस वक्त हबल बुत ने दूसरे बुतों को पुकारा। वहाँ से ये आवाज़ आई कि हबल, हम सब यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि हम सब ने इस लड़के के हाथ से मारे जाएंगे। फिर कहती हैं कि मैंने एक शख्स नूरानी चेहरे वाले को देखा और वो मुझसे आकर कहने लगा, ए हलीमा, वो लड़का दर हकीकत खुदा दोस्त है और वो नहायत अच्छी तरह से है और तुमको अंदेशा मत करो। और मुझको इस बात का डर हुआ कि अगर अब्दुल मतलब को ये खबर पहुँची कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए हैं तो मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। और मैं सुनकर चली ही थी और कुछ ही दूर पहुंची थी कि रास्ते में अब्दुल मतलब से मुलाकात हो गई। उन्होंने मेरा हाल पूछा और मेरी कैफियत देखकर कहने लगे कि ए तुम क्यों मुस्तरब नज़र आ रही हो, आखिर क्या बात है? मैंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे पास लाती थी कि मकाम बतहा में वो मुझसे गुम हो गए। ये बात सुनकर अब्दुल मतलब कहने लगे
लगे कि शायद इनको किसी ने मार डाला होगा। फिर उन्होंने अपनी तलवार अपने हाथ में ली और बहुत ही गुस्सा में भरे आते थे और कोई शख्स भी मारे डर के इनके सामने नहीं आता था। बस इसी तरह नंगी तलवार हाथ में लेकर एक बुलंद आवाज़ दी और पुकारा, ए अहले कुरैश सब हाज़िर हो। चुनाचे इसी वक्त तमाम अहले कुरैश सब के सब हाज़िर हो गए और फिर कहने लगे कि बताओ क्या बात है। अब्दुल मतलब ने इन तमाम अहले कुरैश से कहा, मेरा पोता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हलीमा दाई के पास था वो वापस ला रही थी, मैदान बतहा में गुम हो गया। ये सुनकर इन सब लोगों ने कसम खाकर कहा कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ना पा लेंगे उस वक्त तक हम लोगों पर खाना पीना सब कुछ हराम है। फिर उसी वक्त सब के सब अब्दुल मतलब के हमरा निकल पड़े और इनमें से 100 आदमियों ने कहा, चलो हम सब खाना काबा में जाकर खुदा से अल्तजा करें। सुनते ही अब्दुल मतलब ने इन सब को छोड़कर काबा के आस्ताने पर जाकर अपना सर ज़मीन पर रख कर कहा। जब उन्होंने बहुत ही फरियाद की तो गैब से एक आवाज़ आई, ए अब्दुल मतलब कुछ अंदेशा मत कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आराम से रखा है और कुछ डर नहीं है। फिर ये तसल्ली सुनकर अब्दुल मतलब खाना काबा से निकल आए और बार शमशीर बरहाना वादिये ताआमा की तरफ गए और आगे वर्का और नौफल और मसूद और नफ़ा जाते थे। जब वो मकाम बतहा में जा पहुँचे तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं। मसूद ने पूछा कि ए लड़के तुम कौन हो? तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मतलब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दुल मनाफ हूँ। ये सुनते ही अब्दुल मतलब सैयदुल कौनैन को अपनी गोद में लेकर वहाँ से चले आए और फिर काबा में आकर तवाफ किया और कहा, और मक्के के शहर में जितने कुरैशी थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से बहुत खुश हुए और अब्दुल मतलब ने बहुत ही इनाम और इकराम देकर हलीमा दाई को खुश करके इनके वतन रुखसत कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला कल हम एक और बहुत ही ज़बरदस्त पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मामू के घर में अपनी वालदा आमना के साथ और आमना का रास्ते में फ़ौत हो जाना, अब्दुल मतलब का और हमरा जाना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू तालिब के साथ शाम के सफ़र में तिजारत को और मुलाकात होना एक राहब से रास्ते में बयान करेंगे। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको इन वाक़यात से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।